स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी के प्रमुख पात्र श्रद्धा की चर्चा करेंगे। कामायनी के प्रमुख सर्गों में एक सर्ग श्रद्धा है और वही सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में संलग्न है। श्रद्धा दो दृष्टियों से विचारणीय है। श्रद्धा सर्ग की प्रमुख नायिका है। एक तो यह है कि श्रद्धा एक ऐतिहासिक नारी का नाम है। यह नाम श्रद्धा तत्व के आधार पर पड़ा। काम गोत्र में उत्पन्न कामायनी ही श्रद्धा है। इस संदर्भ में दूसरे पक्ष पर विचार करना भी जरूरी है जो श्रद्धा तत्व से संबंध रखता है। ऋग्वेद में श्रद्धा को तप की पुत्री कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसे काम की माता और ऋतु की पत्नी बताया है, परंतु छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में 16वें से 23 मंत्रों तक जो विवेचन हुआ है उससे मनोजगत में श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित होता है। 16वें मंत्र में कहा गया है कि सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए। बिना विज्ञान के सत्य नहीं हो सकता, इसलिए विज्ञान की जिज्ञासा होनी चाहिए। यह विज्ञान मनन से उत्पन्न होता है, अतः मति की जिज्ञासा अपेक्षित है। 19वें मंत्र में आता है कि श्रद्धा करता है तभी मनन करता है, बिना श्रद्धा के मनन संभव नहीं, अतः श्रद्धा की जिज्ञासा करनी चाहिए। संस्कृत उक्ति है, तदा वे श्रद्धाति अथ मनुते ना श्रद्धेन मनुते श्रद्धदेव मनुते श्रद्धा तत्वेव विजिज्ञासितेव्यति श्रद्धाम भगवो विजिज्ञास इति। 20वें मंत्र में कहा गया है कि बिना निष्ठावान हुए श्रद्धा नहीं हो सकती, अतः निष्ठा जिज्ञासा की वस्तु है। फिर कहते हैं कि निष्ठा कर्म से आती है, अतः कर्म की जिज्ञासा अपेक्षित है। संपूर्ण कर्म सुख प्राप्ति के अधीन है और सुख अल्प में न होकर भूमा में होता है। सुक्ति है, यो वे भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमाना भगवो विजिज्ञास इति। इस कारण यदि कारण से कार्य का क्रम लिया जाए तो भूमा से सुख, सुख से कर्म, कर्म से निष्ठा, निष्ठा से श्रद्धा, श्रद्धा से मति, मति से विज्ञान और विज्ञान से सत्य की उपलब्धि होती है। यहाँ हम पाते हैं कि श्रद्धा तत्व मति का प्रेरक है और निष्ठा उसकी आधार है। निष्ठा अप्रमाद को कहा गया है। आस्तिक बुद्धि को श्रद्धा माना गया है। इस प्रकार प्रमादहीन वृत्ति का नाम श्रद्धा है, जिसमें अधिष्ठान तत्व के प्रति विश्वास रहता है, अर्थात हृदय की अविचल वृत्ति का नाम श्रद्धा है। उसी से समस्त मनोभावों का और प्रतीतियों का जन्म मानना चाहिए। इसीलिए श्रद्धा को काम की माता कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, किसी मनुष्य के साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देखकर उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तात्पर्य व्यावहारिक श्रद्धा से है, वैदिक परंपरा की श्रद्धा से नहीं। यहाँ परंपरागत श्रद्धा को ही कामायनी के संदर्भ में लेना चाहिए। शंकराचार्य ने आस्तिक की बुद्धि को ही श्रद्धा बताया है, अतः मानना चाहिए कि शाश्वत अस्तित्व की मूल मान्यता श्रद्धा की अपरिहार्य परिभाषा है। अतएव जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में पीयूष स्रोत्र सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में। यहाँ प्रसाद जी ने विश्वास के अचल पर्वत से बहने वाली पयस्विनी के रूप में नारी को लेकर श्रद्धा तत्व का महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है। उसे पीयूष सूत्र कहकर एक ऐसी शाश्वत वृत्ति के रूप में मान्य करना चाहे जिसके बिना किसी जीवन वृत्ति का आकार लेना संभव नहीं है। फ्रायड की जीवन वृत्ति और मरण वृत्ति में मूल जीवन वृत्ति ही श्रद्धा है। श्रद्धा को अंग्रेजी में फेथ नाम दिया गया है और उसके अनेक शब्दकोशीय अर्थों में दृढ़ निश्चय फर्म कन्विक्शन को गिना गया है। श्रद्धा का यही मूल अर्थ होना चाहिए। इसीलिए प्रसाद श्रद्धा गीत की रचना करते हुए श्रद्धा की परिभाषा सी कर देते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। चेतना थकसी रही तब मैं मले की बात रे मन, चिर विवाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर घन की। मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चात की कन को तरसती। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक। इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, चिर निराशा नीरधर से प्रतिच्छायित अशुसर से मतुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा और भक्ति निबंध इस दार्शनिक दृष्टिकोण को सामने नहीं लाता, जिसके लिए ऋग्वेद में कहा गया है श्रद्धा अग्नि समिध्यते श्रद्धया हुएते हवि, अर्थात श्रद्धा से ही अग्नि प्रज्वलित होती है, श्रद्धा से ही हवन होता है। इस प्रकार संपूर्ण कर्मकांड का मूल श्रद्धा है, जिसे हृदय की आकृति कहा गया है। ऋग्वेद में श्रद्धा सूक्त में श्रद्धा ही देवता है और कामायनी श्रद्धा ऋषि है। इस प्रकार श्रद्धा के दो रूप स्पष्ट हैं। श्रद्धा तत्व की विशेषता के ही कारण कामायनी का नाम श्रद्धा सूक्त के आधार पर नारी की आंतरिक रचना को प्रसाद श्रद्धा से व्याप्त मानते हैं। योग दर्शन में चित्त की निर्मलता को श्रद्धा कहा गया है। वो माता के समान कल्याणकारिणी होकर योगी की रक्षा करती है। श्रद्धा विवेक का मूल है। श्रद्धावान होने पर ही आंतरिक शक्ति का उदय होता है। इस शक्ति से स्मरण शक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है, जिससे चित्त अव्यग्र एवं समाहित होता है। इतना होने पर भी विवेक का उदय होता है, जैसे यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है, विषयों से वैराग्य होता है और असंग प्रज्ञात समाधि की दशा सुलभ होती है। इसी श्रद्धा की व्याप्ति कामायनी में श्रद्धा सर्ग से लेकर अनंत सर्ग तक है। शाश्वत आनंद की उपलब्धि श्रद्धा का प्रमुख कार्य है, जिसमें संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। इस पाप विमोचन में कोई प्रयास नहीं करना होता, जैसे कैंचुल छोड़ने, में सांप सुखी होता है, वैसा ही आनंद श्रद्धा से सुलभ हो जाता है। इसी श्रद्धा को नारी रूप में लेकर प्रसाद ने कहलवाया है, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। ये श्रद्धा प्रसाद की दृष्टि में केवल नारी नहीं है, संपूर्ण नारी जगत की पूर्वज नारी होने के साथ साथ वो मानसिक इतिहास का मूल है, जिसका संदेश है शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। यहाँ श्रद्धा को नारी तत्व में गिना गया है। प्रसाद की मनोवैज्ञानिक दृष्टि यही रही है। उन्होंने जीवन के शाश्वत सौंदर्य के लिए पुरुष में इस नारी तत्व का उदय आवश्यक माना है, क्योंकि इच्छा ज्ञान और क्रिया तत्वों का समन्वय करने वाली यही चित्रवृत्ति है और कामायनी काव्य का यही समन्वय संदेश है। नारी को श्रद्धा से एकरूप करके प्रसाद ने उस पर बहुत बड़ा कर्तव्य भार डाला है। उनका दृष्टिकोण है कि श्रद्धा रूप नारी तत्व ही देवी और आसुरी प्रवृत्तियों में सामंजस्य लाती है,
जिससे संघर्षरत जीवन शांति प्राप्त करता है। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। ये संधि पत्र लिखना होगा। प्रसाद जी ने वास्तव में नारी तत्व को प्रधानता दी है। महाकाव्य का नाम ही इस ओर संकेत करता है कि काम तत्व ही जगत का प्रथम स्पंद है। कामायनी उसी की आत्मजा होने के कारण मानवीय सृष्टि का द्वितीय स्पंद है। उन्होंने कहलवाया है, ये लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेम कला। उसका संदेश सुनाने को संसति में आई वह अमला। कामायनी अथवा श्रद्धा का यह स्वरूप प्रसाद की दृष्टि में प्रेम कला का संदेश वाक है। प्रेम को उन्होंने मूल काम से भिन्न नहीं माना है। अतएव श्रद्धा से कहलवाया है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। संपूर्ण आस्थाओं का केंद्र बिंदु यही व्रति है, जिसे यहाँ नारी तत्व के रूप में विचारणीय बनाया जा रहा है। नारी तत्व से यहाँ तात्पर्य नारी की आंतरिक संरचना से है। इसका मनोवैज्ञानिक स्वरूप पुरुष से किस बात में भिन्न है, इसी को प्रस्तुत करना लक्ष्य है। नारी तत्व को लेकर काम से कहलवाया गया है कि दोनों का समुचित प्रतिवर्तन जीवन में शुद्ध विकास हुआ। प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई जब विप्लव में पर हास हुआ। ऐतिहासिक क्रम में नारी तत्व का आधार रति है, जिसके नियंत्रित उपभोग से मानवी का विकास संभव हुआ। अतः सर्वप्रथम राग के प्रतिपक्ष पर विचार करते हुए हम रस भाव और राग के अर्थ में श्रद्धा का अर्थ समझते हैं। ऋग्वेदी श्रद्धा सूक्त में श्रद्धा का अर्थ इच्छा ही है, जो राग का ही नामांतर है। रति तृप्ति की वह अवस्था है जिसमें तृप्ति की अनुभूति होती है। पद है, मैं तृष्णा था विकसित करता, वो तृप्ति दिखाती थी उनको, आनंद समन्वय होता था, हम ले चलते पथ पर। इस प्रकार काम और रति एक ही भावना के दो अविभाज्य अंग कहे जा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सौंदर्य और आकर्षण। सौंदर्य और आकर्षण शब्द भारतीय होते हुए भी अंग्रेजी के ब्यूटी शब्द का समानार्थक होकर प्रचलन में आया है। आकर्षण शक्ति एक प्रकार से अमूर्त खिंचाव का अर्थ देता है, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से संबंध रखता है। ये दोनों शब्द स्थिर वृत्त के संबंध में आकर कुछ नया अर्थ देने लगते हैं। प्रसाद जी ने आकर्षण शब्द का दो दृष्टियों में प्रयोग किया है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। यहाँ वे ऐसी आकर्षण शक्ति की ओर संकेत करते हैं जिसमें केंद्रगत वेग की अधिकता रहती है। केंद्र से दूर होते होते वह आकर्षण कम होता होता समाप्त हो जाता है और आकर्षणहीन क्षेत्र आ जाता है। यह भौतिक विज्ञान का आकर्षण है, जिस पर यहाँ विचार नहीं करना है। फिर भी इस आकर्षण को भारत के प्रथम प्रवक्ता के रूप में 12वीं शताब्दी के भास्कराचार्य को मान सकते हैं। प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी में आकर्षण होता है, विकर्षण नहीं, उसी प्रकार जीवन शुद्ध आकर्षण से पूर्ण है। तब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जीवन का सौंदर्य ही आकर्षण का कारण है। सौंदर्य में प्रियता का तत्व विद्यमान रहता है, अतः उसमें आकर्षण शक्ति रहती है। सौंदर्य के गुरुत्व के अनुपात में आकर्षण की घटा बढ़ी देखी जाती है। यह सौंदर्य आकर्षण भी गुरुत्वाकर्षण के समान ही है, क्योंकि चुंबक में आकर्षण और विकर्षण दोनों होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण में विकर्षण की संभावना नहीं है। अतएव प्रसाद आकर्षण को प्रतिरूप मानते हुए कहते हैं
जो आकर्षण बन हंसती थी, रति थी, अनादि वासना वही। इस प्रकार सौंदर्य आकर्षण एक प्रकार की अनादि वासना है जिसे हम स्त्री तत्व के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रसाद ने लज्जा सर्ग में सौंदर्य का यही स्वरूप मान्य किया है। प्रसाद जी ने आकर्षण को रति के साथ जोड़ते हुए नारी के संदर्भ में श्रद्धा में जिस सौंदर्य को उपस्थापित किया है वो इस प्रकार है। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए, मंगल कुमकुम की भी जिसमें निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इटलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली, हो नयनों का कल्याण बना आनंद सुमल सा विकसा हो, वासंती के वन वैभव से जिसका पंचम स्वर पिकसा हो, जो गूंज उठे फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा। इस प्रकार प्रसाद जी ने उज्ज्वल वरदान चेतना का कहकर उसे अनुभूति परक आत्मगत माना है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रसाद जी वस्तुगत सौंदर्य को महत्व देकर चित्रित करते हैं और संपूर्ण प्रकृति के कोमल तत्वों की निष्पत्ति के रूप में नारी सौंदर्य को मानते हैं। जब हम श्रद्धा के समर्पण की बात करते हैं तो नर और नारी के संबंध में समर्पण और ग्रहण दो पक्ष बनते हैं। पुरुष प्रधान समाज का सांस्कृतिक जीवन नारी के समर्पण और पुरुष के ग्रहण पर प्रतिष्ठित है। भारत में कन्यादान की प्रथा नारी के इसी समर्पण की परंपरा अंतर्निहित लिए हुए है। नारी के समर्पण पर एक ऐतिहासिक प्रकाश पड़ता है। प्रसाद जी कहते हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसति का वो पतवार। नारी का समर्पण ही वो भाव नौका है जो भवसागर की विभीषिका से त्राण देती है। इस प्रकार से समर्पण के द्वारा नारी अभियुक्ता है और पुरुष अभियोक्ता। स्त्री की जिस हीन भावना का विवेचन हुआ है उसके संसर्ग सुख का प्रासाद प्रतिष्ठित है और अभियोग का परिगणन करते हुए वात्स्यायन ने एकांत गमन से लेकर स्पर्श पर्यंत तक 6 तत्व बताए हैं जिनका कर्ता पुरुष होता है। इस अभियोग का आधार होकर स्त्री समर्पण का ही अभिमान प्राप्त कर उस लोकोत्तर सुख की उपलब्धि करती है जो वस्तुतः उसकी जीवन यात्रा का सर्वस्व है। तो इस तथ्य को मनोविश्लेषण में भी यथावत स्वीकार किया जाता है और ये आश्चर्य भी है। इस आधार पर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि आंसू से गीले आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। श्रद्धा सर्ग में उसके सौंदर्य, उसकी उदात्तता, उसकी प्रेम भावना, उसकी समर्पण भावना का अनूठा वर्णन किया गया है। श्रद्धा एक ऐसी नायिका है जो भारतीय संस्कृति की नारी के संपूर्ण उदात्त तत्वों को समेटे हुए है। कामायनी में इसी मनोवैज्ञानिक स्वरूप का बखूबी से वर्णन किया गया है, जिसमें नारी तत्व की व्याप्ति और विशिष्टता को संदर्भानुगत बनाया गया है। यहाँ हम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय को उद्धृत कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तेषु 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 नमः।
इसी तत्व को माया अथवा अनिमा नामक युंग ने व्याख्या की है। यहाँ स्त्री की व्याख्या करके स्त्री तत्व की व्याख्या की गई है, जो स्त्री मात्र के चेतन और पुरुष के अचेतन का घटक है, जो उसके सांस्कृतिक व्यक्तित्व का स्फुरण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करता है। धन्यवाद।